देखिए, जो शब्द जनरल मुनीर ने किए, ये मैं समझता हूँ कोई भी सेना का अधिकारी, किसी भी सेना का हो, किसी भी देश का हो, इस प्रकार के अगर शब्द करता है तो वो बहुत ही घटिया आदमी है। अभी लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करती हैं, जो एक आइडिया, अपने आप को एक आइडियोलॉजिकल स्टेट मानता है, तो कभी कभी वो अपनी आइडियोलॉजी खुद ही भूल जाता है। देखिए, 1971 में जब बांग्लादेश बना, दिसंबर में, उससे 9 महीने पहले वो जो जिस प्रकार से उन्होंने अत्याचार किए बांग्लादेश में, वो तो सभी को मालूम है। लाखों की तादाद में बलात्कार, लाखों की तादाद में लोग मारे। और किस नाम पर मारे? वो धर्म के नाम पे मारे। और कौन मरे? मुसलमान मरे। हिंदू भी मरे, लेकिन मुसलमान भी मरे। बलूचिस्तान में क्या कर रहा है? बलूचिस्तान में मुसलमान है, पाकिस्तान में मुसलमान है, दोनों सुन्नी मुसलमान है, वहां पर भी बलूचिस को मार रहे हैं। तो यहाँ जहां तक जनरल मुनीर की बात है, ये फालतू फंड की ये बात कर रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं, उनका निशाना जो था वो पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर नहीं था। उनका निशाना बिल्कुल साफ भारत के ऊपर था। और उसका जवाब अभी उनको मिलेगा। जो उन्होंने किया है उसका एक नतीजा है, जो ये जो 22 अप्रैल के जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसका ये नतीजा है। जी। ये जो इसके शब्द को, तो मैं मानता हूं कि 22 अप्रैल के 3 लोग गुनाहगार हैं, बेसिकली गुनाहगार है। बेशक ट्रिगर किसने भी चलाई हो, ये टेररिस्ट है। इनको हम कभी ना कभी पकड़ के खत्म कर देंगे, इनके हैंडल्स को भी। जी। लेकिन जो 3 सबसे बड़े ऊंचे पद पे जो लोग हैं जिन्होंने ये चीज फैलाई है, सबसे पहले है शहबाज शरीफ, जो उनके प्रधानमंत्री है। उसके बाद है मुनीर, जो उनके जनरल, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और उसके बाद जनरल मलिक, जो डीजी आईएसआई है। ये 3 शख्स हैं। और इनके इनके आदेश के बगैर इस प्रकार का हमला हो नहीं सकता है। जी। और कारण उन्होंने ये हिंदू मुस्लिम ये जो नफरत फैलाने की कोशिश की है, उनका साफ मकसद एक था कि भारत के मुसलमानों को हिंदुओं से भी नफरत कराए। जी। लेकिन वो पाकिस्तान है, उनकी आइडियोलॉजी कुछ और है, भारत की आइडियोलॉजी कुछ और है। और वो उस नफरत को, उस जहर को भारत में लाने से वो नाकामयाब हुए। जी। इसलिए आपने देखा है कि कश्मीर के मुसलमानों ने ही उसकी आइडियोलॉजी रिजेक्ट कर दी है। और ये मैं समझता हूं, ये पूरे देश के लिए ये अच्छी बात है। पूरा देश अभी एकजुट है। जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत आ रहे थे, तो मुझे उसी टाइम पे शक था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की यही कोशिश होती है, सीनियर विजिटिंग गेस्ट भारत में आता है, कोई